हनुमान जी ने कैसे बलि का घमंड तोड़ा। सुग्रीव की भाई, अंगद का पिता, अप्सरा तारा का पति और वानर श्रेष्ठ वाली बहुत ही शक्तिशाली था। देवराज इंद्र का धर्मपुत्र राजा बलि जिसने भी लड़ता था, लड़ने वाला कितना ही शक्तिशाली हो उसकी आधी शक्ति बलि में समा जाती थी और लड़ने वाला कमज़ोर होकर मारा जाता था। लेकिन ऐसा क्या बात थी कि वो हनुमान जी से भिड़ गया। चलिए जानते हैं। हनुमान जी बचपन में ही अपने महाबली बाली काका का मान मर्दन कर देते थे। बलि को अपनी उड़ने की तेज शक्ति पर बहुत अभिमान था, लेकिन हनुमान जी उससे भी तेज उड़कर उसका अहंकार तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन बलि का फिर भी अभिमान नहीं टूटता है। तब होता है महायुद्ध। हनुमान और सुग्रीव के भाई महाबली वाली के युद्ध की हमें एक कथा मिलती है। वाली को इस बात का घमंड था कि उसे विश्व में कोई हरा नहीं सकता या फिर कोई उसका सामना नहीं कर सकता। एक दिन की बात है, राम भक्त हनुमान वन में तपस्या कर रहे थे। उस दौरान अपनी ताकत के नशे में चूर वाली लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा और चिल्लाने लगा कि कौन है जो मुझे हरा सकता है, किसने माँ का दूध पिया है जो मुझसे मुकाबला करे। हनुमान जी उसी वन में राम नाम का जप से तपस्या कर रहे थे। वाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न हो रहा था। उन्होंने वाली से कहा, वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं। यह सुनकर वाली भड़क गया। उसने हनुमान जी को चुनौती दी और यहाँ तक कहा कि रे वानर, तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसे भी हरा सकता हूँ। राम का मजाक उड़ता देख हनुमान जी क्रोध आ गया और उन्होंने वाली की चुनौती स्वीकार कर ली। तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच दंगल होगा। अगले दिन हनुमान तैयार होकर दंगल के लिए निकले ही थे कि ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान को समझाने की कोशिश की वो वाली की चुनौती स्वीकार न करे, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। ऐसे में अब यदि मैं उनकी चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या समझेगी, इसलिए उसे तो सबक सिखाना ही होगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप दंगल के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाओ। शेष अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दो। दंगल से लौटकर यह शक्ति फिर हासिल कर लेना। यह सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर वाली से दंगल करने के लिए चल पड़े। दंगल के मैदान में हनुमान जी ने जैसे ही बलि के सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा वाली के शरीर में समाने लगा। इससे वाली के शरीर में उसे अपार शक्ति का एहसास होने लगा। उसे लगा जैसे ताकत का कोई समंदर शरीर में हिलोरे ले रहा हो। चंद पलों के बाद बलि को लगने लगा मानो उसके शरीर की नसें फटने वाली है और रक्त बाहर निकलने ही वाला है। तभी अचानक ही वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने वाली से कहा कि खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान जी से कोसों दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा। वाली को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देख समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और वो वहां से तुरंत भाग खड़े हुए। बहुत दूर जाने के बाद उसे राहत मिली, शरीर में हल्कापन लगने लगा। तब उसने देखा कि ब्रह्मा जी उनके समक्ष खड़े हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है। तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि हनुमान अपनी शक्ति का 10वां भाग ही लेकर तुमसे लड़ने आए थे। सोचो, यदि संपूर्ण भाग लेकर आए तो क्या होता। वाली यह जानकर समझ गया कि मैंने बहुत बड़ी भूल की थी।
बाद में वाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अथाह बल होते हुए भी हनुमान जी शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और उनको ललकार रहा था। मुझे क्षमा करें हनुमान जी।